क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है? सवाल ये भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मुसलमान विरोधी है? और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, चुनाव होने वाला है कर्नाटक में, तेलंगाना में, और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन वहीं तेलंगाना पहुंचे हुए थे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब। इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी, जो मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है, मुसलमानों को आरक्षण से पूरी तरीके से वंचित कर दिया जाएगा। आप साफ कह सकते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण से दूर भगाएगी, यानी मुसलमानों को अब आरक्षण नहीं मिलेगा। जनसत्ता की मैं एक खबर आपको दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम मुसलमान आरक्षण खत्म कर देंगे। और इसके बाद जो मुसलमानों के नेता बनते हैं ओवैसी साहब, उनकी एंट्री हो गई। उन्होंने साफ कहा ट्वीट करते हुए कि खाली खट्टे डायलॉग कब तक मारते रहेंगे, कभी तो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी की बात कर लीजिए। तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे अधिक है। मोदी कथित तौर पर कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के पास जाते हैं, अमित शाह उन्हें आरक्षण को हटाने का वादा करके अनुपालन करते हैं। मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं बचा हुआ है। और अमित शाह ने साफ कहा कि देख लीजिए, वहाँ पर बीआरएस की सरकार तेलंगाना में, लेकिन जो स्टीयरिंग है, जो हैंडल है, चुनाव चिन्ह कार है बीआरएस का, और जो उसका हैंडल है वो ओवैसी के पास है। और ओवैसी जैसा चाहते हैं उसी तरीके से स्टीयरिंग को घुमाने का काम करते हैं। यानी हिंदुओं के पक्ष में अब बीआरएस बात नहीं कर रही है, वैसे तो वैसे भी बात नहीं करते, अमित शाह का साफ कहना। लेकिन कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी के ही तमाम दिग्गज नेता हैं जो साफ कह रहे हैं कि देखिए, कर्नाटक में बीजेपी नहीं हारेगी, बल्कि बीजेपी का पूरी तरीके से सूपड़ा ही साफ हो जाएगा। जनसत्ता ने खबर छापी है, कर्नाटक चुनाव, जब उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले बीएस येदियुरप्पा, ऐसे तो हार पक्की है, दिल्ली में अकेले खाने गए रेस्टोरेंट में। देखिए, जनसत्ता आगे लिखता है, भाजपा को उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब पार्टी चुनाव समिति की अपनी पहली बैठक के बाद कर्नाटक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में असमर्थ रही। अंतिम लिस्ट की घोषणा में 3 दिन अतिरिक्त लग गए। आखिरी लिस्ट से पार्टी के भीतर कई पक्ष खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जनसत्ता ने लिखा है कि येदियुरप्पा को आया गुस्सा। पोल पैनल की बैठक की शुरुआत में पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा गुस्से में नजर आए। उन्होंने घोषणा कर दी कि बैठक उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल पार्टी की प्रथा का पालन न होने से वे नाराज चल रहे थे। पहले एक निर्वाचन क्षेत्र से 3 दावेदारों के नाम पेश होते थे, उनमें से किसी एक का चयन किया जाता था। लेकिन इस बार कई मामलों में प्रति सीट केवल एक ही नाम था। बीएल संतोष की करतूत है। यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष की करतूत है। उन्हें उम्मीद थी कि यह वह नाम तय करेंगे। येदियुरप्पा ने सुझाव दिया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए संतोष द्वारा पेश किया गया सर्वे संदिग्ध है। यानी बीएल संतोष कितने बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, कितना बड़ा उनका कद है, लेकिन अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आवाज आ रही है, जो दरअसल सर्वे करवाया गया है, जिन लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है, दरअसल वो सर्वे पूरी तरीके से संदिग्ध है। और अगर उन प्रत्याशियों को, उन जो दावेदार हैं, उम्मीदवार खुद को बता रहे हैं, अगर उन लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। येदियुरप्पा ने सुझाव दिया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए संतोष द्वारा पेश किया गया सर्वे संदिग्ध है। संगठन सचिव ने अपने गैर राजनीतिक चापलूसों का विशेष ध्यान रखा है। यानी जो चापलूस थे उन लोगों को विधायकी का टिकट दिया गया, विधानसभा
का टिकट दिया गया है और टिकट देने की हालांकि अब तो बात नहीं कही जा रही, टिकट दे दिया गया है क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के खेमे से आवाज आ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और अमित शाह ने अब तो खुलेआम 80 और 20 की बात कर दी है। अमित शाह साहब ने साफ कर दिया है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जो मुसलमानों को पहले आरक्षण मिलता था। तो क्या इससे उम्मीद किया जाए कि जो शिया मुसलमान हो या सुन्नी मुसलमान हो, क्या बीजेपी की तरफ वे लोग जाएंगे? बीजेपी को वे लोग मत देंगे? बीजेपी को अपना वोट देने का काम करेंगे? लगता ऐसा है कि मुसलमान अब भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट करेगा और अब हिंदुओं को साधने की कोशिश अमित शाह के द्वारा लगातार की जा रही है और इस बार भी करने की कोशिश अमित शाह के द्वारा की जा रही है। और 80-20 की बात पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या करते थे, लेकिन अब अमित शाह भी 80-20 की बात कर रहे हैं, यानी मुसलमानों को रास्ते से हटा दिया जाए और अब सिर्फ हिंदुओं को लेकर के चुनाव लड़ा जाए। तो क्या ये कहना गलत होगा कि मुसलमानों की विरोधी अब भारतीय जनता पार्टी हो गई है? मुसलमानों का यहाँ पर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जब कुछ महीने पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी, पार्टी की बैठक थी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा साहब, तमाम लोग थे। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था, मुसलमानों के खिलाफ आप लोग कुछ मत बोलिए, मुसलमान इस देश के हैं, मुसलमान इसी देश में रहेंगे। और माना जा रहा था कि जो देश के तमाम मुसलमान हैं उनका रुख अब बीजेपी की तरफ हो रहा है, वे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने एक क्लियर कर दिया, मुसलमानों का भला भारतीय जनता पार्टी में होने वाला नहीं है और अब मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से येदियुरप्पा का बयान सामने आया है, उससे भी क्लियर हो रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।